नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने आंशिक रूप से हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। कल से आपातकालीन सेवाएं शुरू करेंगे। वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्यदल ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े समूहों से गंभीर खतरे की चेतावनी दी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान और हंगरी में शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में भारत की ईरान पर शानदार जीत। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर वर्धा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्धा शहर के स्वावलंबी मैदान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस योजना के लाभार्थियों को टूल किट और ऋण वितरण पत्र सौंपेंगे। वे पारंपरिक कारीगरों के काम और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए थीम मंडप में कारीगरों से भी संवाद करेंगे। पश्चिम विदर्भ के अमरावती जिले में स्थापित किए जाने वाले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की भी आधारशिला प्रधानमंत्री इस समारोह में रखेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकार की 2 योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें युवाओं को मुख्य कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना भी शामिल है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, वर्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी संवाददाता हिमानी राणा ने बताया है कि अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय बैठक भी होगी। अगले दिन प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीईओ गोल में सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। इस सम्मेलन के 5 स्तंभों में शामिल है सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, युवा और भावी पीढ़ियां और वैश्विक शासन में परिवर्तन। इसका उद्देश्य है हमारे सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाना। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। शिखर सम्मेलन में भविष्य के लिए एक परिणाम दस्तावेज अपनाए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम में आईसीएआर राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति संस्थान के मौजूदा और पूर्व वैज्ञानिकों के साथ शोध और नवाचार पर बातचीत करेंगी। संस्थान ने नवाचार के जरिए अब तक 100 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित की है। यह संस्थान पहले भारतीय लाह अनुसंधान के नाम से जाना जाता था। देश में प्रति वर्ष 20,000 टन लाह का उत्पादन होता है, जिसमें झारखंड का योगदान 55% है। पिछले 1 शताब्दी के दौरान संस्थान ने झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और बंगाल के लाखों जनजातीय और गरीब किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित किया है। इससे 10 लाख से अधिक कृषक परिवारों को फायदा पहुंचा है। शताब्दी समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, वैज्ञानिक और वर्चुअल मोड से लगभग 10,000 किसान भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संस्थान के शताब्दी वर्ष के मौके पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगी। इसके अलावा श्रीमती मुर्मू संस्थान परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी करेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं कृष्ण कुमार लाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का दौरा करेंगे। वे बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति दमन में जमपोर स्थित पक्षीशाला का उद्घाटन करेंगे। वे जमप्रीन में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र समेत कई संस्थानों का दौरा करेंगे। कल श्री धनखड़, दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। वे डॉकमर्डी ऑडिटोरियम में पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में भी हिस्सा लेंगे। दोपहर में उपराष्ट्रपति दीव में स्थानीय पंचायतों और नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे खुखरी जहाज और दीव किले सहित प्रमुख स्थलों का भी दौरा करेंगे। परसों 22 सितंबर को उपराष्ट्रपति दीव में घोघला ब्लू फ्लैग ब्रिज और घोघला टेंट सिटी का दौरा करेंगे। वे घोघला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बने नए घरों का और दीव में मल संसाधन संयंत्र STP का भी उद्घाटन करेंगे। अपने दौरे के अंतिम दिन उपराष्ट्रपति दीव में केवड़ी स्थित एजुकेशन हब भी जाएंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, ओहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने कल से आंशिक रूप से हड़ताल समाप्त करने और सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन तथा आवश्यक सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने डॉक्टरों की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद डॉक्टर पिछले 48 दिन से हड़ताल पर हैं। आंदोलनरत डॉक्टरों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति और कुछ निश्चित मांगों पर राज्य सरकार के सहमत होने को देखते हुए कल से आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं आंशिक रूप से फिर से शुरू कर दी जाएंगी। ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने कहा है कि भारत में आतंकवाद की सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े समूहों से है। पेरिस से संचालित संस्था की रिपोर्ट के अनुसार ये आतंकी समूह राज्य में अलगाववादी आंदोलनों के साथ किसी न किसी रूप से सक्रिय हैं। FATF ने स्वीकार किया है कि भारत 1947 से ही आतंकवाद और कई प्रकार के खतरों से जूझ रहा है। रिपोर्ट ने माना है कि भारत ने धन के अवैध कारोबार और आतंक को धन उपलब्ध कराने पर नियंत्रण के लिए कारगर व्यवस्था की है। FATF ने वर्ष 2022 में शुरू की गई सही रास्ता पहल की प्रशंसा की है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को चरमपंथ की ओर जाने से रोकना है। FATF धन के अवैध कारोबार, आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए धन उपलब्ध कराने पर नियंत्रण के वास्ते एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 6 जिलों की कुल 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। रियासी जिले में माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट के लिए भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। जिले का 58 माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद वजूद में आया, क्योंकि इससे पहले ये रियासी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। निर्वाचन क्षेत्र में 56,506 मतदाता हैं। मतदाताओं तक पूरी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में 90 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1 पिंक, 2 ग्रीन और 2 PWD यानी दिव्यांग मतदान केंद्र शामिल हैं। 58 माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवार NC कांग्रेस गठबंधन के भूपिंदर सिंह, भाजपा नेता बलदेव राज शर्मा, JK PDP नेता प्रताप कृष्ण शर्मा और जुगल किशोर, बंसी लाल, राजकुमार और श्याम सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। बीजेपी के बलदेव राज शर्मा और निर्दलीय उम्मीदवार जुगल किशोर के बीच सीधा मुकाबला होगा। सुचारू और घटनामुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के अलावा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं N गुलशन रैना। गृहमंत्री अमित शाह आज झारखंड में साहिबगंज जिले के भोगनाडीह से संथाल परगना के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। वे आज पुलिस लाइन ग्राउंड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। श्री अमित शाह गिरिडीह जिले में झारखंडी धाम का दौरा करेंगे और धनबाद संभाग के लिए यात्रा का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी राज्य में 6 परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत करेगी।
नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने बुनियादी ढांचे, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। केंद्र ने देश में स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 22 से 25 सितंबर तक अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस सप्ताह कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, रायलसीमा, तटीय और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने बाढ़ग्रस्त मध्य यूरोपीय देशों के लिए 10 अरब यूरो की सहायता की घोषणा की है। कल पोलैंड में हुई बैठक में चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री तथा ऑस्ट्रिया के चांसलर उपस्थित हुए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ग्रस्त देशों को पुनर्निर्माण कार्य के लिए सहायता दी जाएगी। 45वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन के 8वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक की दावेदारी मजबूत कर ली है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रहे इस मुकाबले के महिला वर्ग में भारत को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। 8वें दौर के बाद भारत, कजाकिस्तान और पोलैंड की महिला टीमों के समान रूप से 14-14 अंक हैं। चीन में खेले जा रहे चाइना ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत की मालविका बंसोड का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सुपर 1000 टूर्नामेंट में मालविका ने कल राउंड 16 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद कनकलता। जम्मू कश्मीर में फिर से राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आज वीर अर्जुन और हिंदुस्तान की हेडलाइन है। हरिभूमि ने श्री मोदी का बयान दिया है, दुनिया की कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करवा सकती। पश्चिम बंगाल सरकार ने मान ली मांगे, काम पर लौटेंगे डॉक्टर, जनसत्ता की सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा ने पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का चिकित्सा पंजीकरण रद्द होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने लैब रिपोर्ट में तिरुपति के लड्डुओं में पशुओं की चर्बी होने की पुष्टि को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, टीडीपी का दावा, रिपोर्ट में मछली का तेल मिलाने की बात भी कही गई। हिंदुस्तान, जनसत्ता, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून और देशबंधु सहित लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए चित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, राष्ट्रपति ने उठाया स्वच्छता का जिम्मा। दैनिक ट्रिब्यून ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 20 सूत्री संकल्प पत्र का उल्लेख किया है। महिलाओं को 2100 रुपए, अग्निवीरों को नौकरी का वायदा। दिल्ली के नामित मुख्यमंत्री आतिशी के कल शपथ लेने की खबरों पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कैबिनेट में 4 पुराने, एक नया चेहरा। वहीं दैनिक भास्कर ने अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती पर विशेषज्ञ की राय दी है, भारत में असर कम, दरें अभी नहीं घटेंगी। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सीयूईटी में फिर होंगे बड़े बदलाव, एनटीए का एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल भी जल्द जारी होगा। राजस्थान पत्रिका ने एक शोध के हवाले से लिखा है, धूम्रपान की तरह प्रदूषण और बढ़ते तापमान से भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रांची में राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने आंशिक रूप से हड़ताल खत्म करने की घोषणा की, कल से आपातकालीन सेवाएं शुरू करेंगे। वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्यदल ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आईएसआईएस और अल कायदा से जुड़े समूहों से गंभीर खतरे की चेतावनी दी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान। और हंगरी में शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में भारत की ईरान पर शानदार जीत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।